पर कुछ परिस्थितियां घर की, कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि महिला होने के नाते हम लोगों को अपना घर भी देखना होता था। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुश होके अपना क्राउन लेके घर चले जाते हैं और वो कहीं कहीं जा रहे हैं तो गेस्ट ऑफ ऑनर बन के चले गए, या उसको उन्होंने अपने एक शोकेस में और अपने घर में सजा के रखा है कि मैंने ये। बहुत सारे इंडियन लोग जो दुबई नहीं गए हैं तो उनको माइंड में आता है ये मैम, ये थोड़ी अलग से क्वेश्चन है। तो आपको लगेगी कि दुबई एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे लड़कियों को थोड़ी बुर्के में रखा जाए, हिजाब में रखा जाए, तो ये सब भी वहाँ पे है क्या? यही तो आप शायद, ये जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है ये बिल्कुल ही गलत है। वो सिर्फ वो लोग खुद रहते हैं, जो एमरातीज हैं, जो एमिरेट्स हैं, वो उनके लिए अपने रूल हैं, बाकी किसी के लिए कोई रूल नहीं है। आप जो चाहे पहने, जो चाहे करें। रात के 2 बजे भी एक लड़की या औरत अकेली कहीं भी जा सकती है, उसको 1% भी डर नहीं है। मैं जर्नलिस्ट विकास कुमार, आपने मेरे चैनल समाचार 24+ को बहुत प्यार दिया है और बहुत आपने सपोर्ट किया है। इसी शो में इसी को लेकर, यही देखते हुए हम एक नया चैनल और नया पॉडकास्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चिट चैट जंक्शन। जी हाँ, चिट चैट जंक्शन, उसको लेके हमारा ये फर्स्ट एपिसोड है। और फर्स्ट एपिसोड जो आप देखते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे मोदी जी ने भी आरक्षण महिलाओं को 49% कर दिया है। ट्रेन में जाएं या बस में जाएं, कहीं पे भी जाएं, लेडीज़ फर्स्ट। तो हमारे शो में भी फर्स्ट एपिसोड लेडीज़ फर्स्ट। तो हमारे साथ मौजूद हैं मधु शर्मा जी। वो क्या है, क्या करती थी, क्या उन्होंने किया है, हम उनसे बात करेंगे। आइए उनसे हम बात करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आपने समाचार को बहुत सारे सपोर्ट किए हैं, आपने और अंशु मैम ने। वैसे ही हम चाहते हैं कि आप हमारी इस चिट चैट जंक्शन जो हमारे चैनल है, जो आज पहला एपिसोड है, और पहले एपिसोड में जो हमारी गेस्ट आपको हमने सेलेक्ट किया, हमारी टीम ने आपको सेलेक्ट किया है, तो क्या कहना चाहेंगी? पहले सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने एक महिला होने के नाते मुझे और अंशु को सेलेक्ट किया है। सो आपका जो चिट चैट जंक्शन है, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये जो आपका पॉडकास्ट है ये बहुत तरक्की करे और बहुत ऊंचाइयों को छुए। मैम, जैसे कि हम तो आपसे रूबरू हो चुके हैं, हमारे पुराने चैनल पे हमारे जो समाचार 24+ है उन पे तो हमें पता है कि आशीर्वाद कंसल्टेंट आप कंपनी चलाती हैं, आप 2 सिस्टर हैं, क्या करती है क्या नहीं करती। पर ये जो हमारे व्यूवर हैं यहाँ पे, जो इस चैनल के जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे, वो नए होंगे, उनको कुछ नहीं आइडिया होगा। तो पहले आप अपना इंट्रो बताएं और आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की थी। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और ये इंट्रोडक्शन, क्योंकि मैं 60+ हूँ तो मेरा इंट्रोडक्शन भी थोड़ा लंबा होगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, जो आपने कहा आशीर्वाद कंसल्टेंट, आशीर्वाद शब्द ही अपने आप में है ब्लेसिंग्स। हमने अपने पेरेंट्स, भगवान की ब्लेसिंग के साथ ये अपना आशीर्वाद कंसल्टेंट आज से 15 साल पहले शुरू किया था, जिसमें मैं और मेरी पार्टनर अंशु मुद्गल, इसमें हम दोनों ने शुरुआत किया था। और जर्नी बहुत लंबी चौड़ी और कह सकते हैं रोलर कोस्टर, कभी अच्छा कभी बुरा, उतार चढ़ाव वाली जर्नी रही है। उसमें इनिशियली हम दोनों ने अपना काम, हम दोनों की बिल्कुल अलग फील्ड है। मेरी जो पार्टनर हैं वो MBA मार्केटिंग है और मैं प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर हूँ। मेरी जर्नी की स्टार्ट एज अ टीचिंग थी, उसकी जर्नी की स्टार्ट एज अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट थी। पर कुछ परिस्थितियाँ घर की, कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि महिला होने के नाते हम लोगों को अपना घर भी देखना होता था, तो हमने कुछ चीज़ें अप्स एंड डाउन्स के साथ, मुझे थोड़ी अपनी फैमिली देखनी थी, उसे अपनी फैमिली देखनी थी। उसके बाद हम लोगों ने एक महिलाओं के टुवर्ड्स सोचा कि हम कुछ काम ऐसा करें जिसमें कुछ महिलाओं को अच्छा लगे, कुछ उनके लिए खुशियाँ हों, कुछ उनको एंटरप्रेन्योरशिप मिले। तो उसके बाद हमने अपना एक ब्रांड शुरू किया आशीर्वाद कंसल्टेंट्स के नाम से, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमको उसमें बहुत सफलता मिली। दिल्ली NCR के बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम लोग जुड़े और हमने अपना ब्रांड प्रमोशन शुरू किया। कुछ हम लोग सोसाइटीज़ में अपने प्रोग्राम्स करते थे, उसमें हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं एसोसिएट होती थी। तो उन महिलाओं के एसोसिएशन से जब हम उनसे मिलते थे, वो कहते थे मैम हम सिर्फ काम ही करते रहते हैं, कुछ हमारा एंटरटेनमेंट भी हो। उसको दिमाग में रखते हुए, और दूसरा मेरा अपनी जर्नी है कि मैंने 2012 में एक पेजेंट में मैं गई थी, मिसेस होम मेकर। वो मेरी जर्नी थी और वो मेरे दिमाग में हमेशा थी कि बड़ा अच्छा लगा था मुझे उस जर्नी में जाके, ऐसा मैं और महिलाओं को भी मौका दूं।
उससे प्रेरित होके और अपने जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स महिलाएं थी उनके साथ मिलके हमने 2017 में एक मिस मिसेस इंडिया की शुरुआत की और उसको हमने शुरू किया इंडिया से। अब वो हमारा इंटरनेशनल पहुंच गया। उसको हम लगातार हर साल करते रहे। 2 साल कोविड में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आए, वो हम लगातार कर रहे हैं और उसी के तहत अब हमारा मिस मिसेस इंटरनेशनल इस साल अगस्त में दुबई में होने जा रहा है। मैम सबसे पहली बात तो ये कि हमारे चैनल की तरफ से आपको ये बेस्ट ऑफ लक जो आप अभी करने जा रही हैं। तो 2012 से लेके आज 2024 का है, आपको बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए होंगे, घर से भी आए होंगे, मार्केट से भी आएंगे, फील्ड से भी आए होंगे, तो आपने उस सबको कैसे हैंडल किया? देखिए ऐसा होता है कि कठिनाइयाँ तो इंसान के हर काम में होती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बिना कठिनाई के कोई भी काम कर लें, लेकिन आपके अंदर अगर कुछ करने का जज्बा है, जैसे मैं ये कहूँगी मेरा जज्बा मेरी पार्टनर है, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती रहती है कि नहीं हमें करना है, हमें करना है। तो आपको कहीं कोई एक ऐसा मोटिवेशन कहीं से मिलता है जो आप कुछ कर पाते हैं। उसका जज्बा शायद कुछ और होगा पर मेरा जज्बा वो है। तो वो मुझे हमेशा बीच बीच में जब मैं थोड़ा सा लो होती हूँ, कई बार आपके फाइनेंसिस की प्रॉब्लम होती है, कई बार आपकी फिजिकल घर की प्रॉब्लम होती है, फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है और सब कुछ है। सो उसमें कई बार आप लो होते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं कर पाएंगे इस काम को, लेकिन आपके अंदर एक पैशन और एक जज्बा होता है कुछ करने का, तो आप उस काम को कर जाते हैं। जैसे कि मैम आपने बोला था कि 2012 में आप कंटेस्टेंट थी और आप अब लोगों को चुन के आप उनको मतलब वो कंटेस्टेंट रहते हैं, उनको आप अपना जो आशीर्वाद कंसल्टेंट जो आपकी कंपनी है उस प्लेटफॉर्म पे आप उनको मौका देते हैं। तो 2012 से और अभी तक में कितना बदलाव आया है इस फील्ड में? देखिए बदलाव तो वक्त के साथ महिलाओं में और पुरुषों में भी मैं कहूँगी। मेरे बच्चे हैं अपने, मैं अपने हस्बैंड का एटीट्यूड देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगी, मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन आजकल अब जो जनरेशन धीरे धीरे 12 साल में जो जनरेशन बदल रही है उसमें महिलाओं को खुद लड़कियाँ बहुत ज़्यादा समर्थ है कि हम ये करेंगे और उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। उनको चाहे घर में फादर है, ब्रदर है और हस्बैंड है, सब लोग सपोर्ट करते हैं। सो हमारा भी जो ये शो होता है ना, इसमें भी हम हमेशा ये कहते हैं, हमारे पास 2 तरीके की महिलाएं आती हैं इसमें। एक तो ऐसी होती हैं जिनको ये वाली फील्ड जो होती है मॉडलिंग वाली, इसमें अपना करियर बनाना होता है। मॉडलिंग करेंगे, फिर टीवी में जाएंगे, फिल्म में जाएंगे, यूट्यूब में वीडियोस में जाएंगे। लेकिन कुछ महिलाएं बिल्कुल ऐसी नहीं होती हैं। उनको ऐसा नहीं है कि हमें कुछ काम करना है, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी घर, बच्चे, फैमिली में गुजारी है, तो उनको अपने लिए ये सोचना होता है कि हम क्या हैं। सो वो हम जो उनको जर्नी 4-5 दिन का हमारा शो होता है, उसमें हम उनको उनके लिए टाइम दिखाते हैं और उनको ये बताते हैं कि आप अपने लिए भी जिएं, अपने बारे। ऐसा नहीं है आप घर गृहस्थी छोड़ दें या बच्चों को छोड़, वो भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ समय अपने लिए सोचें, अपने पंखों को भी उड़ान दें, अपने बारे में भी सोचें। मैम जैसा कि मैंने आपसे आपके बहुत सारे इंटरव्यू ले रखे हैं हमारे चैनल पे, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं हनी सागर, उसमें आपने कहीं बोल रखा था कि आपको कंटेस्टेंट के साथ साथ ना उनके फैमिली को भी समझाना पड़ता है, उनके हस्बैंड को भी समझाना पड़ता है। तो आप तो डबल मेहनत करती है, आपका जो वर्क है वो डबल है, तो वो कैसे आप कन्विंस कर पाती हैं उनके मतलब हस्बैंड को? एज अ लाइक मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ कहीं जाएंगी तो मैं बोलूँगा आप उनसे बात करें, पर उनको मतलब आप उनके हस्बैंड से जब बात करती तो क्या वहाँ से फीडबैक कैसा आता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सम टाइम तो हमको बच्चों को और हस्बैंड्स को उसमें, जैसे मैं कम देखती हूँ, हम दोनों के जो मेरी पार्टनर है, हम दोनों के काम थोड़े डिवाइडेड हैं, वो ज़्यादा ये चीज़ देखती हैं। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा, कई बार हमें बड़ा दुख होता है कि हम जिस तरीके से उस औरत का एक इंटरेस्ट या उसका एक उत्साह देखते हैं, लेकिन जब घर वालों से बात करते हैं तो वो बिल्कुल वो नेगेटिव सोच होती है, अरे कहाँ जाएंगी, क्या करोगी, स्टेज पे ये सब करोगी। सो उसमें उनको कन्विंस करने में, और ये आप बिल्कुल, मैं आपको ऐसा उदाहरण देके बता सकती हूँ, ये तो आपने फैमिली का कहा, फैमिली को भी बहुत मुश्किल से और हो जाती हैं, ऐसा नहीं है, मैं इसमें पॉजिटिव हूँ, फैमिलीज भी होती हैं। कई बार हम लोगों से मिलते हैं ना, जब हम शुरू में जाते हैं तो लोग इम्प्रेस, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगी, क्या आप स्टेज पे चलाएंगी महिलाओं को। लेकिन जब उनको धीरे धीरे हम ये समझाते हैं कि इसमें दोनों चीज़ें हैं, काम कोई बुरा नहीं होता। आप जर्नलिस्ट हो, मैं अपना काम कर रही हूँ, कोई और अपना काम कर रहा है, या फिल्म लाइन में जो लोग हैं अपना काम कर रहे हैं, काम तो ठीक है वो काम कर रहे हैं, लेकिन काम के अलावा हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा ऐसे चाहिए होता है कि हम अपने लिए जिए। तो शुरू में नहीं आता लोगों को समझ में, लेकिन जब उनको धीरे धीरे करके
स्टेप बाय स्टेप हम समझाने की कोशिश करते हैं तो वो समझते हैं और मानते भी। कई बार बच्चे अगेंस्ट होते हैं लेकिन मानते हैं फिर। मुझे लग रहा है आपकी बातें ज़्यादा मानते होंगे क्योंकि आप टीचर रहती है, आपने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया होगा। वहाँ पे तो ऐसे ऐसे बच्चे 10 मतलब अलग अलग घर के बच्चे आते हैं तो एक क्लास में समझाना अलग होता होगा। आपकी जो पार्टनर हैं, जो अंशु मैम है, वो कैसे समझाती होंगी? वो एज अ लाइक उनका MBA फील्ड है, वो उनका एक मार्केटिंग का फील्ड है, पर वो कन्वेंस कैसे करती होंगी? वही जो आपने अभी कहा, मार्केटिंग का फील्ड है तो उसको तो मार्केट करना बहुत अच्छे से आता है, अपनी बात को समझाना। वो मार्केटिंग के लोगों के लिए तो कहते हैं ना, जो चीज सामने रखी हुई है आपके, उसको वो आपको ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि ये आप ही के लिए बनी है और आपकी ही है, तो वो तो बहुत अच्छे से समझा देती है। बिल्कुल भी मतलब मेरे से ज़्यादा पेशेंस के साथ वो समझाती है। पर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। वही मैंने आपसे कहा कि अगर आपकी इच्छा है कोई काम करने की तो आप उसको कर जाएंगे, और हमारी इच्छा है इस काम को करने की। मैम आपने 2017 में पहला सीजन किया था, तो 2017 में जो आपकी जो विनर बनी थी उनको क्या क्या प्लेटफॉर्म और किस किस जगह पे मिला है, थोड़ी वो बताना चाहेंगे? हाँ, वही मैंने आपको अभी भी यही बात कही थी कि हमारे पास दो तरीके के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुश होके अपना क्राउन लेके घर चले जाते हैं, और वो कहीं कहीं जा रहे हैं तो गेस्ट ऑफ ऑनर बन के चले गए, या उसको उन्होंने अपने एक शोकेस में और अपने घर में सजा के रखा है कि मैंने ये किया है। बाकी लोग हैं वो म्यूज़िक वीडियोस में काम करते हैं। हमारे साथ जितने लोगों ने तब से अब तक जो भी लोग काम करके चुके हैं, कुछ लोग म्यूज़िक वीडियोस में काम कर रहे हैं, कुछ वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, कुछ बहुत सारे रनवे शोज़ में जाते रहते हैं। अभी लास्ट ही हमारा जो दुबई में हुआ है, उसके सारे कंटेस्टेंट दुबई में बहुत काम कर रहे हैं। जितने भी फैशन शो होते हैं उसमें जाते हैं। छोटे छोटे कुछ लोग ऐसे हैं उनसे जो एडवर्टाइजिंग में थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं तो काम कर रहे हैं। पर वही वाली बात है जो मैं अपने लिए कह रही हूँ, पैशन होना चाहिए आपने काम करने का। तो मैम आप इनको सेलेक्ट कैसे करती है, किस किस प्लेटफॉर्म से आप सेलेक्ट करती है और कैसे सेलेक्ट करती हैं? उसका भी मैं आपको क्लियरली बता दूं। मैं ये बात बहुत अच्छे से कहना चाहूँगी कि हम लोग, हमारी टैगलाइन है, वी डोंट वांट मॉडल्स, वी क्रिएट मॉडल्स। तो हम सारी महिलाओं को जिनसे भी हम बातचीत करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि हमें आपका कुछ नहीं, ना हमें आपकी हाइट चाहिए, ना हमें आपका कलर चाहिए, ना हमें आपका फिजिक चाहिए, हमें आपका एक अंदर से इच्छा चाहिए कि मुझे ये काम करना है। तो हमारा क्राइटेरिया है अंदर की इच्छा शक्ति, पैशन, ये है हमारा क्राइटेरिया। तो मैम बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते होंगे। उस प्रॉब्लम्स को आप उस टाइम में, क्योंकि मैंने जैसे कि बहुत सारे मैं करना जाता रहता हूँ ये इवेंट वगैरह में, तो कंटेस्टेंट वगैरह ना आपस में ना बहुत सारी लड़ती रहती है, ये तो अंदरूनी बात है। बट मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप एज अ ऑर्गेनाइजर उसको कैसे हैंडल करती हो उस टाइम? बहुत अच्छा सवाल है आपका विकास। ये मैं आपको ऐसे, जैसे आपके ना, मैं उसके साथ बताती हूँ आपको एक घटना के साथ में। होता ये है कि हमारे जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं, अगर हमारे पास 30 हैं, 40 हैं, और हमारी 3 कैटेगरीज हैं, तो 3 कैटेगरीज में 3 विनर आएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो 30 और 40 आते हैं ना, वो हर ये सोच के आता है मैं विनर हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ 3 को हम सेटिस्फाई कर पाए, बाकी तो सेटिस्फाई नहीं हुए। तो उन लोगों का डिससेटिस्फेक्शन जो होता है वो हमको झेलना पड़ता है। प्लस जिस समय हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा होता है, तो मेरी जो कोरियोग्राफर है, जो मेरी ग्रूमर है, जो मेरी रनवे डायरेक्टर है, मैं उसको क्लियरली कह देती हूँ कि आप किसी की भी मुझसे शिकायत नहीं करेंगी। जस्ट बिकॉज आपने कहा ना मैं टीचर थी, आपकी क्लास में 40 बच्चे होते हैं, 40 एक से नहीं होते। कुछ नोटेरियस भी होंगे, कुछ बहुत शांत भी होंगे, कुछ बहुत एक्टिव भी होंगे, है ना। सो ऐसा नहीं है कि आप सबको एक तरीके से ट्रीट करें। आपको तो ट्रीट सबको करना है। आपको ऐसे शैतान बच्चों को भी देखना है, आपको जो बहुत सीरियस है उनको भी देखना है, और वही उनका क्राइटेरिया बन जाएगा। जो बहुत सीरियस हैं वो आगे बढ़ेंगे, जो थोड़े ऐसे हैं वो उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो वो डीलिंग हो जाती है, कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है। अभी आपका दुबई में होने जा रहा है मैम, तो आप मतलब कितना आपने अभी उसके लिए आप प्रिपेयर हो रखी हैं कि क्या कैसे होगा, और लास्ट जो आपने सीज़न किया था दुबई में उससे कितना अलग होगा, और सेलिब्रिटी के उस पर कौन आने वाले हैं, और कितने कंटेस्टेंट को आपने इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है अगर कोई आना चाहे तो? देखिए ऐसा है, सीज़न तो हमारे कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। दुबई के बाद हमने मिस इंडिया गोवा में भी किया था, तो हमारे लिए कोई ऐसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। जैसे ही हमारा एक सीज़न ख़त्म होता है, हम दूसरे सीज़न की तैयारी शुरू कर देते हैं। सो उसका तो हमारा सिस्टम हमेशा यही रहता है कि हम लोग कंटेस्टेंट को, जो भी हमारा क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि उसमें उनका क्राइटेरिया ये है कि उनके अंदर एक पैशन होना चाहिए कि मुझे कुछ लाइफ में करना है और मुझे अपने बारे में सोचना है।
बाकी रही बात सेलिब्रिटी की, तो सेलिब्रिटी हर बार हमारी होती है। हम अपने जो भी हमारा जिस तरीके का, जैसे हमारा मिस मिसेस इंटरनेशनल है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई उस फील्ड की हो। जैसे हमने डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर को लिया था, वो मिसेस वर्ल्ड रह चुकी थी। उसके बाद हमने जोया अफरोज को रहा, वो मिस इंडिया रह चुकी हैं। तो कोशिश ये रहती है कि इस फील्ड से जुड़ा हुआ बंदा आए हमारे उसमें। तो अभी इस समय 3-4 सेलिब्रिटी पे बात चल रही है। प्लस दुबई में, मैं अभी दुबई होके आई हूँ, वहाँ जाके मैंने 3-4 होटल्स देखे हैं। सो वो भी फाइनल होने वाले हैं बहुत जल्दी, विद इन अ वीक हमारी ये दोनों चीज़ें फाइनल होने वाली हैं। तो मैम सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ लक कि Thank you आपका so इवेंट much. जितने अभी तक आपने इवेंट किया है उससे ज़्यादा रॉक हो, ग्रैंड लेवल पे हो। आपसे थोड़ी अलग की बातें हो जाए कि मैम कहते हैं कि दो बहनों में बहुत लड़ाई होती है, तो आप दोनों सिस्टर में कैसे हो गया जो आप एक कंपनी को मैनेज कर रही हैं? देखिए, जहाँ तक बात बहन की है, तो वो मुझे बहन लगती नहीं है, वो मेरे को मेरे बच्चे जैसी है। सो बच्चों से तो ना आप लड़ाई कर सकते हैं, ना आप उनसे बहस कर सकते हैं। बच्चों से तो बच्चे जो कह देते हैं वो आप मान लेते हैं। और दूसरा ये है कि वो मेरी इतनी रेस्पेक्ट करती है कि लड़ाई वड़ाई का तो कभी मौका ही नहीं आता। मुझे लगता है वो मेरी बात बिना कहे समझ लेती है, मैं उसकी बात बिना कहे समझ लेती हूँ। तो लड़ाई वाली तो शब्द ही नहीं है हमारे बीच में, लड़ाई वड़ाई बिल्कुल नहीं होती है। वो अपना काम करती रहती है, मैं अपना काम करती रहती हूँ। अगर मैम कोई आपके इवेंट्स में जुड़ना चाहे, स्पॉन्सर्स वगैरह या कोई अवॉर्डी वगैरह, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? देखिए, उसका यही है सिंपल सिस्टम कि हमको हमारा अपना पूरा तैयार है पीपीटी। उसमें आप एज अ स्पॉन्सर आ सकते हैं, पावर्ड बाय आ सकते हैं, आप गिफ्टिंग पार्टनर बन सकते हैं। और बाकी जो हम लोग, हमारी जो सेलिब्रिटी होती है उससे आप गेस्ट ऑफ ऑनर आ सकते हैं, ज्यूरी बन के आ सकते हैं हमारे शो में। प्लस टैलेंट के लिए टैलेंट राउंड ज्यूरी है, वो बन के आ सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमारा पूरा एक वो है। आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगी, वो आप देख सकते हैं। और मैं तो कहूँगी इस शो के माध्यम से कि लोग हमारे साथ जुड़ें। कुछ महिलाएं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं वो आएँ, हमसे जुड़ें। हमारा नंबर या जो भी हमारे कॉन्टैक्ट हैं वो आप विकास जी से ले सकते हैं। मैम सबसे बड़ा एक सवाल बनता है, वो अभी तक मैं भी क्लियर नहीं था, जब मैं इवेंट में जाना स्टार्ट किया तब मुझे पता था। फैशन शो और ब्यूटी पेजेंट, लोगों को समझ में नहीं आता कि फैशन शो एक अलग है और ब्यूटी पेजेंट अलग है। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को सुना है, जैसे वो ब्यूटी पेजेंट करके आती है, मैं तो फैशन शो में एज अ मॉडल आई थी, और जो फैशन शो में आते हैं मैं तो ब्यूटी पेजेंट। तो उसमें क्या कुछ जो नई अभी कंटेस्टेंट आएंगी उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप कुछ ऐसा बताइए, क्योंकि आप इस फील्ड की वो मतलब काम कर रही हैं, तो उनमें कैसे डिफरेंट होगा? देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो फैशन शो कर रहा है वो ब्यूटी पेजेंट भी कर सकता है, जो ब्यूटी पेजेंट कर रहा है वो फैशन शो भी कर सकता है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, फैशन शो जो होता है वो यूजुअली कोई डिज़ाइनर अपने कपड़ों को पोर्ट्रे करने के लिए करता है, वो फैशन शो होता है। ये जो हमारा ब्यूटी पेजेंट होता है, ये 4 दिन की पूरी जर्नी होती है। किसी भी लड़की या विमेन का एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो कैसे बोल रही है, कैसे क्या अंदर उसके अंदर टैलेंट। जैसे फैशन शो है, आपने फैशन शो कर दिया, आपने रनवे पे चल लिए। लेकिन हमारे शो में एक दिन टैलेंट राउंड होता है। उसमें आप पूरा जो भी आपको कुछ, कोई गाना अच्छा जानती हैं, कोई डांस करना जानती है, कोई खाना बनाना जानती है, कोई पेंटिंग जानती है, तो वो हम करवाते हैं। बस यही मेन डिफरेंस है कि इसमें ये जर्नी है, पूरी 3-4 दिन की जर्नी है, जो आपको पहले दिन से लेके चौथे दिन तक बदल के रख देगी। फैशन शो जो होता है वो आप एक सिर्फ स्टेज पे बस एक बार वॉक करते हैं किसी डिजाइनर के कपड़े में। इसमें भी डिजाइनर होते हैं? यस, इसमें हमारा ये होता है कि हमारे साथ कुछ डिजाइनर्स पार्टिसिपेट करते हैं। हम डिजाइनर को भी इनवाइट करेंगे। अगर आप अपने कपड़ों को शोकेस करना चाहते हैं तो हमारे कंटेस्टेंट आपके कपड़े पहन के वो शोकेस कर लेंगे। कितने राउंड होते हैं मैम इसमें? हमारा जो मेन जो इवेंट होता है उसमें यूजुअली हम 3 राउंड रखते हैं, और हर बार हम थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं। जैसे ज़्यादातर जो हम लोग इंटरनेशनल करते हैं उसमें पहला राउंड हमारा नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड होता है। उसमें आप किसी भी कंट्री का कॉस्ट्यूम पहन के उसको डिपिक्ट कर सकते हैं। सेकेंड राउंड हमारा डिज़ाइनर्स का होता है कि डिज़ाइनर अपने कपड़े पहनाए कंटेस्टेंट को, फिर वॉक करें। और थर्ड राउंड जो होता है वो हमारा क्राउनिंग राउंड होता है। उस ड्रेस में पहन के कंटेस्टेंट क्राउन पहनते हैं। और एक खास बात मैं बताना चाहूँगी सब लोगों को कि हमारे शो में सबको हम क्राउन देते हैं, सबको कोई ना कोई सबटाइटल देते हैं जिसको वो आगे यूज़ कर सकते हैं। मतलब सब जो कंटेस्टेंट आएंगे सब क्राउन लेके जाएंगे? सब क्राउन लेके, ये तो बेनिफिट हो गया। हाँ, सब क्राउन, हाँ, सब, खाली विनर नहीं, सब क्राउन लेके जाएंगे।
बाकी और किसी इवेंट में ऐसा नहीं होता और किसी ब्यूटी पेजेंट में ऐसा। अब मैं बाकी के बारे में क्योंकि तो मैं आपने नहीं अभी बोला ना मैम कि मुझे हम देते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सब में शायद नहीं है ऐसा, लेकिन मैं ऐसे क्लेम नहीं करना चाहूंगी किसी और के लिए, पर हम देते हैं ये हम। आपसे एक और सवाल बनता है कि जो आपका ये सीज़न दुबई वाला चल रहा है, तो आप इंटरनेशनल लास्ट टाइम भी दुबई की थी और 2019 में आपने भी दुबई किया, तो क्या दुबई क्या है कुछ कि दुबई से क्या है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। दुबई और भी कोई ऐसी कंट्री है, जैसे बहुत सारी कंट्री हैं, तो उसमें आप क्यों नहीं कर रही हैं? हाँ, इसका भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। आसपास बहुत सारी कंट्री हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है थाईलैंड करते हैं, कुछ लोग सिंगापुर भी करते हैं। दुबई का वैसे हम हो सकता है नेक्स्ट ईयर हम अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर दें, पर दुबई करने का जो हमारा पर्पज़ है, दुबई बहुत सेफ है विद वीमेन के लिए। सो हमारा पूरा शो जो होता है वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए होता है। तो हमको और बाय द ये जो शो है बाय द विमेन है फॉर द विमेन है, तो हमें ये लगता है कि ऐसी कंट्री हो जो सेफ हो थोड़ी। तो एक तो मेन पर्पज़ ये है कि सेफ है। दूसरा, दुबई में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि जो है मतलब कुछ ग्रे नहीं है, जो ब्लैक है, जो वाइट है वाइट है। सो हमें बीइंग अ विमेन ये अच्छा लगता है कि कोई आपको लेना है, कोई परमिशन लेनी है, परमिशन लेके आप बहुत सेफली काम कर सकते हैं। तो ये हमारे 2-3 रीज़न है। दूसरा, दुबई बहुत पास है यहाँ से, इंडिया से, और दुबई में और घूमने की भी चीज़ें हैं, तो कंटेस्टेंट को दोनों फ़ायदे हो जाते हैं, वो शो भी कर लेते हैं और घूम भी लेते हैं। बहुत सारे इंडियन लोग जो दुबई नहीं गए हैं, तो उनको माइंड में आता है ये मैम, ये थोड़ी अलग से क्वेश्चन हाँ, है, हाँ, तो आपको लगेगी हाँ, कि दुबई एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे लड़कियों को थोड़ी बुर्के में रखा जाए, हिजाब में रखा जाए, तो ये सब भी वहाँ पे है क्या? यही तो आप शायद ये जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है ये बिल्कुल ही गलत है। वो सिर्फ वो लोग खुद रहते हैं, जो एमरातीज हैं, जो एमिरेट्स हैं, वो उनके लिए अपने रूल हैं, बाकी किसी के लिए कोई रूल नहीं है। आप जो चाहें पहने, जो चाहें करें। रात के 2 बजे भी एक लड़की या औरत अकेली कहीं भी जा सकती है, उसको 1% भी डर नहीं है, 1% भी। ये क्योंकि मैं दुबई काफ़ी जाती रहती हूँ। मेरी अब आपसे बात हो रही तो मैं बता दूँ, मेरी डॉटर पिछले 10 साल से दुबई में रह रही है। किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है, और कोई किसी को, ये जो आपने बात कही, ये कुछ और कंट्रीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन कंट्रीज़ में है कि अगर आप भी जा रहे हैं तो आप भी उन्हीं के तरीके से रहें, पर दुबई में ऐसा नहीं है। वो लोग रहते हैं बुर्के में, जिसको वो अबाया बोलते हैं, लेकिन वो किसी और को फोर्स नहीं करते। तो पहला एपिसोड हमारा कैसा गया वो तो आप बताएंगी, और हमारे साथ मधुर शर्मा जी थी जो दुबई में अभी ब्यूटी पेजेंट करने जा रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इनको सपोर्ट करें, और जो कंटेस्टेंट, जो महिलाएं जो हाउसवाइफ हैं, वो अगर कुछ उनको उड़ान नहीं मिल रहा, उनके पंखों को उड़ान नहीं मिल रहा, तो वो आशीर्वाद कंसल्टेंट के साथ जुड़ें, मधु मैम के साथ जुड़ें, और अपने पंखों के सपनों को, उड़ान को और भी फैलाएं।